चार लगातार विषम पूर्णांकों का योगफल 136 है। ये चार पूर्णांक कौन से हैं? तो ये पता करने से पहले चलिए पहले देख लेते हैं कि लगातार विषम पूर्णांक आखिर क्या होते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक विषम पूर्णांक है। मान लेते हैं कि मेरे पास है 3, जो कि एक विषम संख्या है और जो कि एक पूर्णांक भी है। तो 3 है एक विषम पूर्णांक। अब अगर मैं 3 के ठीक बाद वाले विषम पूर्णांक को लूं तो वो कौन सा होगा? तो 3 के ठीक बाद वाला जो विषम पूर्णांक है वो है 5। तो 3 और 5 ये दो लगातार विषम पूर्णांक हो गए। इसी तरीके से अगर मैं 5 के ठीक बाद वाला विषम पूर्णांक ले लूं जो कि 7 होता है, तो हमारे पास अब 3 विषम पूर्णांक हो गए। और अगर मैं 7 के ठीक बाद वाला विषम पूर्णांक ले लूं जो कि होता है 9, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 4 लगातार विषम पूर्णांक। ये तो एक उदाहरण हो गया। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं 4 लगातार विषम पूर्णांकों का। तो मान लेते हैं कि अगर मैं ले लेती हूँ 11, तो 11 भी एक विषम संख्या है। ये एक विषम पूर्णांक है। तो 11 के ठीक बाद हमारे पास जो विषम पूर्णांक होता है वो होता है 13। तो यहाँ पर ये दो लगातार विषम पूर्णांक हो गए। इसी तरीके से 13 के बाद आता है 15 जो कि एक विषम पूर्णांक है, और 15 के बाद आता है 17। तो यहाँ पर ये चारों संख्याएं ये 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अब हम ये बात तो समझ गए हैं कि इसका क्या मतलब है। अब मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोकें और इस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम थोड़ी सी बीजगणित का इस्तेमाल करें तो हमें काफी मदद मिलेगी, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास है x, जो कि किन्हीं भी 4 लगातार विषम पूर्णांकों में सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक है। तो अगर x सबसे छोटा है तो बाकी 3 विषम पूर्णांक हमारे कितने होंगे? और इसका पता लगाने के लिए चलिए हम लोग इसी 3, 5, 7, 9 वाले उदाहरण की मदद ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा सबसे छोटा विषम पूर्णांक इन चारों लगातार विषम पूर्णांकों में 3 है। यानी कि अगर 3 की जगह हमारे पास होता x, तो ये दर्शाता इन चारों में सबसे छोटे विषम पूर्णांक को। और अगर हम इसके अगले वाले विषम पूर्णांक की बात करें जो कि है 5, तो 5 हमें मिलता है 3 में 2 जोड़ने पे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम x में 2 जोड़ दें तो हमें हमारा अगला विषम पूर्णांक मिल जाएगा। तो हमारा दूसरा सबसे छोटा लगातार विषम पूर्णांक होगा x धन 2। इसी तरीके से अगर हम अपने तीसरे लगातार विषम पूर्णांक की बात करें तो ये हमें मिलता है अगर हम 3 में जोड़ रहे हैं 4, या फिर अगर हम x में 4 जोड़ देते हैं तो हमें हमारा तीसरा लगातार विषम पूर्णांक मिल जाता है। और हमारा जो चौथा लगातार विषम पूर्णांक है ये हमें मिलेगा x में 6 जोड़ने पे। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी 4 लगातार विषम पूर्णांकों को हम दिखा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि x सबसे छोटा वाला विषम पूर्णांक है, तो कोई भी 4 लगातार विषम पूर्णांक होंगे x, x धन 2, x धन 4 और x धन 6 के बराबर। और हमें दे रखा है कि इन चारों का जो योगफल है, इन चारों लगातार विषम पूर्णांकों का योगफल ये 136 के बराबर है। तो इसके लिए चलिए जोड़ देते हैं इन चारों को आपस में, और इन्हें जोड़ने पे हमें मिलता है 136। तो अब हमारे पास एक समीकरण है और इसे हम हल कर सकते हैं x का मान निकालने के लिए, और उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे 4 पूर्णांक कौन से होंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, और इसके लिए हम यहाँ बाईं ओर सारी x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे एक साथ और बाकी सारी चीजों को एक साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास है 1x, 2x, 3x और 4x। तो हमारे पास कुल 4x है बाईं ओर, और इसके अलावा हमारे पास बाईं ओर में है धन 2, और अगर हम 2 में 4 और जोड़ दे तो हमें मिलेगा 6, और 6 धन 6 ये होंगे 12 के बराबर। तो बाईं ओर हमारे पास है 4x धन 12 और ये बराबर है 136 के। तो x को अकेला करने के लिए हमें इस 12 को यहाँ से हटाना होगा, और इसे हटाने के लिए
हम यहाँ पर दोनों ओर से 12 घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ओर से तो 12 घटाऊंगी नहीं, हमारी समता बिगड़ जाएगी। इसीलिए मुझे अगर मैं 12 को बाईं ओर से घटाती हूँ तो मुझे दाईं ओर से भी 12 घटाना ही होगा। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा? बाईं ओर तो ये 12 और 12 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा बस 4x। और अगर हम दाईं ओर देखें तो 136 में से 12 घटाने पे हमें मिलता है 124। तो हमारे पास है 4x बराबर 124। लेकिन हमें तो सिर्फ x चाहिए, हमें तो ये 4 भी नहीं चाहिए। तो अगर हम 4x को विभाजित कर देते हैं 4 से तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा बाईं ओर। और क्योंकि हम ये काम सिर्फ बाईं ओर नहीं कर सकते, हमें दाईं ओर भी 4 से विभाजन करना होगा। तो 4 गुणे 30 होता है 120 और 4 गुणे 1 होता है 4। तो 124/4 ये बराबर होना चाहिए 31 के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा x का मान है वो बराबर होगा 31 के। मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ। x का मान ये बराबर होगा 31 के। यहाँ इसे एक बक्से में डाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 लगातार विषम पूर्णांकों में जो सबसे छोटा पूर्णांक था हमारा, वो दरअसल 31 के बराबर था। और इसी तरीके से जो हमारा अगला विषम पूर्णांक होता x धन 2, ये बराबर हो जाता 31 धन 2 यानी कि 33 के। और x धन 4 अगर हम देखें तो ये होता 31 धन 4 यानी कि 35 के। और x धन 6 यानी कि 31 धन 6 ये बराबर हो जाता 37 के। और आप देख सकते हैं कि 31, 33, 35 और 37 ये 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं जिनका की योगफल 136 के बराबर है।